नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा जी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्य और मंगल के गोचर के बारे में। सूर्य और मंगल दोनों ही अपनी स्व राशि में प्रवेश करने वाले हैं, स्वग्रही होने वाले हैं। तो ये जो परिवर्तन है ये आपके लिए बहुत विशेष रोल लेने वाला है। तो सबसे पहले बता दूं कि चूँकि 16 अगस्त को शाम को 7:27 पर ही सिंह राशि में सूर्यदेव प्रवेश करेंगे और इसके साथ साथ मंगल जो है वो शाम को 7:21 पर ही अपनी स्व राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों को ही क्रूर और पापक ग्रह की संज्ञा मिली हुई है, तो जो सूर्य और मंगल है वो हमारे इस भारतीय कुंडली में भी बहुत विशेष स्थान रखते हैं और सभी के जीवन में भी बहुत विशेष स्थान रखते हैं। क्योंकि सूर्य जो है वो हमारी आत्मा का कारक है और मंगल जो है वो हमारी साहस का कारक है। इसके अलावा अगर मैं देखती हूँ तो राजतंत्र की बात कर लेती हूँ, वहाँ पर सेना से संबंधित चीज़ों को देखते हैं, सरकारी नौकरी से जुड़ी बात कर लेते हैं। और इसके साथ साथ अगर आगे देखते हैं तो जैसे ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, ऊर्जा की बात आती है, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। अपनी अपने निर्णय को लेकर आपको बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये जो सूर्य है इस पर गुरु की दृष्टि है और जो मंगल है उस पर भी गुरु की दृष्टि पड़ेगी। तो एक साथ जब इस तरीके की चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ बदलेगा। और कई के जीवन में जो अभी तक बहुत परेशानियां चल रही थी, लगातार परेशान हो गए थे, लेकिन उससे कुछ सलूशन नहीं मिल रहा था, लेकिन अब आपको कहीं ना कहीं आपको सलूशन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। वहीं कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छा हो रहा था, जैसे कि उन राशियों के साथ अब परेशानी के संकेत मुझे दिखने वाले हैं। और इस तरीके से सूर्य और जो मंगल है वो दोनों का गोचर जो है वो काफ़ी प्रभावित करेगा आपके जनजीवन को, क्योंकि सूर्य हमारे डिसीजन के ऊपर डिपेंड होता है। हमें क्या डिसीजन लेना है या क्या नहीं करना है, ये सब हमारी आत्मा को महसूस हो जाता है और हमको वही चीज़ देखना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं बता देती हूँ जिन राशियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उनमें पहली राशि जो है वो है आपकी मेष राशि। क्योंकि मेष राशि के लिए सूर्य वैसे भी योग कारक माने जाते हैं और उसके साथ साथ जो मंगल ग्रह है वो भी स्वराशि में ही है, तो उनके एक तरह से अच्छी चीज़ ही उनके साथ होने वाली है। क्योंकि बहुत लंबे समय से मेष राशि का एक समय खराब समय मैं कह सकती हूँ कि वो चल रहा था, जहाँ पर डिसीजन को लेकर वो काफ़ी सोच विचार में पड़े रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उनकी चीज़ें उनको बेनिफिट दिला सकती हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। इसके अलावा जो और राशियाँ हैं उसमें सिंह राशि है, तुला राशि है, धनु राशि है और कुंभ राशि, मीन राशि वालों का भी समय अब अच्छा होगा, ऐसा मुझे गोचर में दिख रहा है। उनके स्थानों की चीज़ें मुझे अच्छी दिख रही है। लेकिन जो अन्य राशियां हैं जिनकी बात मैंने नहीं बताई है, जिनके नाम नहीं लिए हैं, उनको परेशानी के संकेत मिल सकते हैं। लेकिन टैरो कार्ड के अनुसार आपको जिस जगह पे विशेष प्रॉब्लम दिखाई देगी मुझे, मैं उसकी बात ज़रूर आपको बताऊंगी भाव स्थान के स्थान से, और आपकी जो चंद्र राशि है उसके स्थान से मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आपके टैरो में क्या चीज़ मुझे दिखाई दे रही है जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ। सबसे पहले चूँकि मैं सूर्य और मंगल दोनों के बारे में एक साथ ही बताने वाली हूँ, तो मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। आप लोग अपनी राशि जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ जो भी आपके आसपास लोग हैं उनको भी शेयर कीजिएगा। मेरा वीडियो या मेरी कही की बातें आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ सही होती है तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर जो नए व्यूवर्स हैं अभी, वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बात कर लेती हूँ मैं सबसे पहले मेष राशि के लिए। तो मेष राशि के लिए मैं जो अभी तक 3 कार्ड निकालती थी, इस बार मैं कार्ड को डबल करूँगी, तो थोड़ा सा आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मेष राशि के लिए जो भी मुझे कार्ड अभी तक मिल रहे हैं वो इस तरीके से हैं, और मुझे सूर्य और मंगल चूँकि एक साथ ही गोचर में आया है तो मुझे उसी तरीके से उसका बताना होगा आपको। और ये सब कार्ड मैं आपके सामने ही देखो लगा रही हूँ, इसीलिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने के लिए। देखिए अभी तक जो भी परेशानी आपको दिख रही थी, आपको कार्ड तो दिख रहा है मुझे कहीं ना कहीं, लेकिन मुझे जो कार्ड दिखाई दिए हैं मेष राशि के लिए, जो मंगल है वो लगन पर आएगा और इसके साथ साथ
अगर देखा जाए सूर्य उनके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एक स्थिति बन रही है। आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे अपनी यात्राओं के लिए, आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, आप अपने स्ट्रेंथ को अच्छे से पहचान जाएंगे। आप आपकी बार जो आपकी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, अपने व्यापार की वृद्धि के लिए आप स्पेशल आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ एक बात ध्यान रखिएगा, आपको नुकसान ना हो, ये विशेष ध्यान रखिएगा। कोई बीमारी आपको लग सकती, हो सकता है आप यात्रा करते हो तो आपको किसी या फिर कोई पार्टनर वगैरह आपका हो जो आपको अपनी बातों में बरगला ले और आपको कुछ परेशानी दे सके। इसके साथ साथ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपको दिया गया है। तो एक बात तो है कि आपके कर्म क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है जो घटनाक्रम आपको नुकसान दिया है या फिर आपको परेशानी देता रहता है, मन में थोड़ा सा कष्ट देता है। तो आपको शायद अब ये होगा कि आपके साथ जो भी चीज़ें घटी हैं आप उसको वैसे ही स्वीकार करें और उसके बाद आप अपने कर्म को रोकें नहीं, बल्कि उसके लिए आप आगे बढ़ें। तो अगर आप ऐसा करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानते हैं, जो भी घटनाक्रम, जो भी इंसान जिस तरीके से भी आपकी लाइफ में रहा है, जिसने आपके साथ ऐसा किया है, उस चीज़ को आपको छोड़ देना है। आपकी पार्टनर भी हो सकती हैं, आपकी पत्नी भी हो सकती हैं, तो आपको उनके साथ या आपका प्रेम भी हो सकता है यहाँ पर। तो आपकी संतान को लेकर आप जो है ना कुछ कहीं ना कहीं, जो भी मेल पर्सन है या फीमेल पर्सन है उनको शादी हो चुकी है अगर उनकी, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, ये सभी के लिए है, लेकिन जिससे मैच हो जाए, यानी जो चीज़ें उनकी वहाँ पर चल रही है उसको ध्यान रखें। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको अभी तक जो नुकसान हो रहा था आपने उस व्यक्ति को पकड़ लिया है, एक तरह से पहचान लिया है कि कौन आपको धोखा दे रहा है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी हुई। आप कहीं ना कहीं आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है, हो सकता है जो आपकी ट्रू लाइफ है, या तो आपको सही पता चल जाएगा कि आपके जीवन में वो व्यक्ति रहेगा या नहीं रहेगा। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और अगर आपके लिए पॉजिटिव आएगा रिजल्ट तो आप उसके साथ मिलने के लिए भी जा सकते हैं। अपने व्यापार की वृद्धि करने के लिए आप वहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। मुझे यहाँ पर आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें, धन को लेकर आपके मामले अच्छे होने वाले हैं। बस विशेष ध्यान आपको ये रखना है, क्योंकि दोनों ही कार्ड में मुझे आपको जो है ना कोई घटना किसी भी तरीके से, चाहे वो बीमारी की हो या फिर आपके लिए नुकसान के लिए हो, आपको कुछ गुप्त शत्रुओं का विशेष ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपको नुकसान पहुंच सकता है। वो आपको अपनी बातें किसी को नहीं बतानी, ये बात आप विशेष ध्यान रखिएगा। अब मैं देख लेती हूँ कृष्णा जी ने आपके लिए, मेष राशि वालों आपके लिए कृष्णा जी ने क्या मैसेज भेजा है। मैं पहले पढ़ लेती हूँ आपका मैसेज क्या आया है आपके लिए कृष्णा जी का। देखिए, आपको अपने घर पे विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, कई लोग आपके लिए गलत बोल सकते हैं, तो आपको डरना नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो चुकी होंगी पहले भी, लेकिन आपको कहीं डरना नहीं, क्योंकि आप में इतनी पावर है, स्ट्रेंथ है, अपनी स्ट्रेंथ को आप पहचान चुके हैं। तो उससे आपकी चीज़ें जो है काफ़ी पॉजिटिव हो गई हैं। आप बिल्कुल टैलेंटेड व्यक्ति हैं, आप इतने योग्य हैं, इसकी वजह से आपको सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। पर अपनी योग्यता को पहचान कर ही आप आगे बढ़िएगा अपने कर्म को, चाहे कोई आप कितना डिसअपॉइंट करने की कोशिश करे, आप मत होइएगा। एंड दूसरा मैसेज आपके लिए कृष्णा जी का ये रहा है, देखिए आपको क्या है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना है। आपको किसी भी हालात में, कोई भी परिस्थिति हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, या आपकी इस संतान को लेकर कोई समस्या हो, अगर उसको लेकर भी, या किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी हो, आप किसी भी हाल में अपने बिजनेस को लेकर भी कहीं झूठ नहीं बोलेंगे। आपकी कोई अपनी इच्छा झूठ बोलकर अगर पूरी कराने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए गलत होगा। इसलिए आप सत्य के साथ रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये रहा मेष राशि वालों में सूर्य और मंगल का गोचर। देखती हूँ अब अगला गोचर आप लोगों के लिए क्या लेकर आने वाला है। जो वृषभ राशि है उसके लिए क्या उसका रोल बनेगा, मैं कार्ड निकाल लेती हूँ वृषभ राशि के लिए भी। चूंकि वृषभ राशि के लिए सूर्य और मंगल, सूर्य जो है वो उनके चतुर्थ भाव में प्रवेश करने वाले हैं, उनके चतुर्थ भाव के ही मालिक होते हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए तो जो मंगल है वो उनके 12वें भाव में प्रवेश करने वाले। तो सबसे पहली बात तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको थोड़ा सा बीमारी के संकेत या आपको हॉस्पिटल के संकेत या ऑपरेशन के संकेत मुझे ऐसे यहाँ पर दिग्दर्शित हो रहे हैं। आपको कुछ ना कुछ, आपको शायद हेल्थ से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित कोई ना कोई बीमारी या परेशानी हो सकती है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। एंड देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है,
ये द टावर का कार्ड भी आपको मिला है, तो कहीं ना कहीं सिम्टम्स कुछ गलत थे, लेकिन शायद कुछ ईश्वर आपके ऊपर मेहरबान है। सारे कार्ड तो मैं बहुत अच्छे नहीं कहूँगी। एट ऑफ बैंड का कार्ड भी आपको मिला, तो जस्टिस का कार्ड भी आपको प्राप्त हुआ है, मैजिशियन का कार्ड भी आपके लिए आया है। तो कहीं ना कहीं मंगल और सूर्य जो है एक बार शायद फिर से आपको मौका देने आए हैं। यानी आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी चीज़ों को पहचानिए, अपने हार्ट का विशेष ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपको यही नासमझी जो है वो नुकसान करा सकती है। कोई ऐसी घटना करा सकती है, आपको नुकसान दिला सकती है, बहुत बड़ा नुकसान दिला सकती है। मुझे ऐसा लगता है अगर आप कुछ दान वगैरह करते हैं, चैरिटी से जुड़े हुए हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। अपनी बॉडी में जो भी ब्लड से संबंधित बीमारियां अगर हैं वो आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ आपको ब्लड शुगर हो या हार्ट की प्रॉब्लम हो या ब्लड प्रेशर अप्स एंड डाउन हो, पल्पिटेशन की प्रॉब्लम हो, तो आपको वो विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ मुझे टावर का कार्ड आपको शो हो रहा है आपके लिए, मुझे ये अच्छा नहीं। एक चीज़ और है, आप थोड़ा सा अब एक्टिव हो जाएंगे, और अगर आप एक्टिव हो जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। एट ऑफ बैंड्स का कार्ड है, अगर आप उस चीज़ को यूज़ करेंगे तो सच में आपकी वो सारी इच्छाएं जो आप चाहते हैं पूरी हों, वो आपकी ज़रूर पूरी होंगी। जस्टिस का कार्ड है, आपको कोई अगर अभी तक विवाद चल रहा था उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, और चूंकि मैंने कहा ना उससे आपकी प्रॉब्लम भी जो है वो खत्म हो सकती है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स से अगर आप अपने धन को सही दिशा में मोड़ना चाहते हैं तो आप अच्छा निवेश कर सकते हैं, आपको वहाँ सफलता प्राप्त होगी। जमीन से जुड़ी हुई चीज़ें आपको अगर लेनी है तो आप वहाँ पर जुड़िएगा, आपको बहुत फ़ायदा प्राप्त हो सकता है, मुझे ऐसा लगा। देखती हूँ अब कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है। कुल मिला के अपने घर में अपनी माँ का विशेष ध्यान रखिएगा आप, और या माँ समान स्त्री हो उसका विशेष ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आपको बेड के लिए जो बेड लाइफ है उसको लेकर कुछ दिक्कत मुझे दिख रही है। मैजिशियन का कार्ड आया है, तो आपको घटनाएं जो भी आपके साथ हैं, जो भी घटित होने वाली हैं, उसमें एक नई शुरुआत होने वाली है। एक चीज़ है, आपको याद रखना है, झूठ नहीं बोलना है। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपको ध्यान रखना है, अपने परिवार के बीच में जो सुख सुविधाएँ हैं उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, और या आपको कुछ नुकसान मिल सकता है। और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि कर्म के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। कंप्लीट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके जो भी वर्क है आपको उन्हें कंप्लीट करना है, इसी से आपका भाग बनेगा। ये जो गोचर है वो बिना आपके कर्म के आपको फल नहीं देगा। भविष्य में आपके साथ जो भी घटनाएं क्रम होने वाले हैं वो आपके इस नुकसान को भरपाई करने के लिए ही होंगे, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। धन संबंधी चीज़ें भी आपकी मुझे बनती हुई दिख रही। मानसिक संतुलन आपका बहुत अच्छा बनने वाला है। आपको जो चिंताएं थी उनसे हो सकता है मुक्ति आपको मिल सकती है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा योग वगैरह का ध्यान करना पड़ेगा। अपनी आँखों का विशेष ध्यान रखिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शायद जो आपकी सीधी आँख जो है उस पर प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको आप विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए, ये रहा मेरा वृषभ राशि का गोचर आपके लिए जो मैं लाई हूँ। अब बात करती हूँ मैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए जो कार्ड निकलने वाले हैं, मिथुन राशि के लिए जो सूर्य है वो उनके तृतीय भाव में प्रवेश करने वाले हैं। मंगल उनके 11th हाउस में जाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं देखती हूँ कि ये जो ग्रह हैं उनको जो कार्ड दिल मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ एक अलग ही रूप में आने वाले हैं। क्योंकि मंगल जो है वहाँ पर विशेष रोल नहीं निभाते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है मंगल के लिए तो उन्हें कोई विशेष रूप नहीं, फल नहीं प्राप्त हो सकता है मिथुन राशि वालों को। लेकिन कहीं ना कहीं जो सूर्य है वो उनके लिए बहुत भाग्यशाली होने वाले हैं, क्योंकि मिथुन राशि में जो सूर्य है वो उनके तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे। तो 11th हाउस के लिए जो कारक ग्रह हैं वो उनका काम नहीं करने वाले, लेकिन सूर्य जरूर उनके लिए सपोर्ट करने वाले हैं। 4 ऑफ बैंड्स का कार्ड आपको पहले ही मिला है। देखिए, आपकी जो कुछ चीज़ें हैं, आपको कुछ शायद आरामदेह वस्तुएं जो है वो खरीदनी हो तो आप शायद उस पर अपना खर्चा कर सकते हैं। 7 ऑफ बैंड्स का कार्ड आपको आया हुआ है। सामने वाले से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी के बाद भी थोड़ा बहुत पैसा जो आपको अभी तक रुका हुआ था, आपका धन लाभ नहीं हो रहा था, आपको वो पैसा प्राप्त हो सकता है, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। पेज ऑफ पेंटाकल्स का भी कार्ड आया है। आपके जीवन में हो सकता है बहुत ज़्यादा खुशियाँ ना हो, भाइयों से संबंधित या आपको कहीं जाने की आपको इच्छा है तो हो सकता है वो ना हो, लेकिन फिर भी अगर आप प्रयास करेंगे तो छोटी यात्रा या दूरस्थ यात्रा आपके भाग्य में मुझे दिख रही है। आप इस
बीच में कहीं ना कहीं आप जाएंगी जरूर, जा सकते हैं या जाएंगी, क्योंकि कुछ ईश्वरीय स्थल पर मुझे जाने के संकेत आपको मिल रहे हैं। हो सकता है पानी वाले प्लेस में आप जाने की कोशिश करें। और इसके साथ साथ मैं आपके कार्ड खोलती जा रही हूँ, डेथ का भी कार्ड आया है। आपके जीवन में एक नया सवेरा होने वाला है। सूर्य आपके जीवन में कुछ नया देने वाला है, क्योंकि थर्ड हाउस यहाँ पर एक्टिव हो रहा है। तो शायद अब आपके जीवन में जो पुरानी चीज़ें हैं, यानी पुराने रिश्ते, पुरानी चीज़ों से आपको या पुरानी जगह से आपको दूर कहीं दूसरे देश या दूसरी चीज़ों में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आपके जीवन में कुछ नया उदय होने वाला है, यानी अगर आप प्रयास करेंगे तो आपका वो कर्म जरूर सफल होगा। नेक्स्ट कार्ड अगर मैं देख लेती हूँ, देखिए आपको अभी तक जो रुकावट मिल रही थी, अब वो रुकावटें दूर हो जाएंगी। व्यापार से जुड़ा हुआ कार्ड है, तो कोई ना कोई तीसरा पर्सन जो आपको नुकसान देने की कोशिश कर रहा था, वो आपकी अब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। सबसे पहली बात, 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी आपको प्राप्त हुआ है, तो मुझे लग रहा है 7 ऑफ बैंड और 9 ऑफ कप्स कार्ड, आपको पेंटाकल्स का कार्ड भी प्राप्त हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ये आपकी उन इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं जो आप चाहते हैं, यानी आपकी मनवांछित, आप डेली इनकम चाहते हैं तो आपकी डेली इनकम होगी। आप कहीं यात्रा करना चाहते हैं, आपकी यात्रा होगी। और आपको अपने कार्य में जो है वो विशेष सिद्धि प्राप्त होगी, यानी आप जो भी सोचेंगे उस कार्य को करने में आप बिल्कुल लाभान्वित होने वाले हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा कार्ड दिख रहा है। अब देखती हूँ मैं कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है। मिथुन राशि, आपके लिए क्या आपके लिए उत्तर मिला है मुझे कृष्णा जी की तरफ से। देखिए, अगर आपका सिंह राशि वाला कोई फ्रेंड है, मेष राशि, धनु राशि या तुला राशि वाले, तो इनके साथ आप जरूर जुड़िएगा, आपके लिए कुछ अच्छा है। सबसे पहली बात याद रखिएगा, अपना कर्म क्षेत्र जो है आपका, जो जहाँ पर आप हैं या जैसा भी आप काम कर रहे हैं उसमें खुश रहने की कोशिश करिएगा। या आप जिस भी लोगों के साथ रहते हैं वहाँ पर भी आप अच्छी चीज़ें फील करने की कोशिश, यानी इससे आपको एक ताजगी मिलेगी और आप कहीं भी जाएंगे वहाँ पर भी आपको सफलता प्राप्त होगी। केवल अपने विश्वास को आप ख़त्म मत कीजिएगा। एंड सेकंड मैसेज आपके लिए ये आया है। पहली बात तो वही बात आ गई जो मैंने अभी खोला भी नहीं था। मुझे एक ही बात मिला है कि जो आप चाहते हैं अब वैसा ही आपको मिलेगा। अपने आप पर विश्वास करना सीखिए। बहुत लंबा समय हो सकता है, परीक्षाएं आपकी ली गई हैं, लेकिन आप सफल जरूर होंगे। अपने कर्म को आप थोड़ा सा प्रयासरत बनाइए, तब जाकर आपका कर्म जरूर सफल होगा। तो ये रहा मेरा मिथुन राशि वालों के लिए कार्ड जो मंगल और सूर्य के बारे में था। अब बात करती हूँ मैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए जो सूर्य है वो उनके द्वितीय भाव में प्रवेश करने वाले हैं, और जो द्वितीयेश हैं और वही मंगल जो है उनके दसम भाव में काम करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो गोचर है वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो जरूर देने वाला है। आपको विशेष ध्यान रखना है, द्वितीयेश है तो कहीं ना कुछ अष्टेश को एक्टिव भी कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। गुप्त शत्रुओं के लेकर थोड़ा सा मुझे यहाँ पर डाउट हो रहा है, तो आप उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब चूँकि द्वितीयेश की बात कर लेती हूँ, आपकी वाणी में कहीं ना कहीं कुछ ओज ऐसी स्थिति बनने वाली है, जो यानी आप अपने घर में अपनी चीज़ों में इतना ज़्यादा सत्य बोलने वाले हो जाएंगे कि सामने वाले को वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। आप बहुत ही विचार पूर्वक बोलेंगे लेकिन सामने वाले को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, यानी एक वाणी में सत्यता अखरता की जो स्थिति है वो आपकी बनने वाली है। और इसके साथ साथ जो कार्ड मुझे कहने वाले हैं, देखिए आपके लिए जो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप पहली बात तो अपने बचपन के वापस जो समय है उसमें आप अपने कर्म में अपने बचपन की फीलिंग आपको जरूर आएगी। या आपके साथ जो भी आपके परिवार से जुड़ा कोई भी सदस्य होगा वो आप अपनी बच्चे से ऐसी चीज़ों को आप प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। मुझे ये यहाँ पर चीज़ें लग रही हैं और आपको डेफिनेटली आपके जो कर्म क्षेत्र में है वो आपके इस बच्चे का जो भाव है, ये जो आपके चीज़ें हैं या बचपने वाली चीज़ें आपकी ज़रूर दिखेंगी। यानी एक बातचीत करने के दौरान जो हंसी खुशी वाली बातचीत है वो आपके कर्म क्षेत्र में मुझे दिखाई दे रही है। 5 ऑफ बैंड्स का कार्ड भी आया। आपको धन की प्राप्ति होगी लेकिन compete करना पड़ेगा। बहुत लंबा आपको संघर्ष तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, हर बार आप संघर्ष की जगह आप किसी से बातचीत करके आपको बहुत संभाल कर ही आपको धन की प्राप्ति हो पाएगी। 9 ऑफ बैंड्स का कार्ड है, अस्थायी सफलता है।
हो सकता है अभी आपके कर्म क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा कुछ ना प्राप्त हो रहा हो, लेकिन आपको अपनी चीज़ों को ख़त्म नहीं करना है बल्कि उसे बनाए रखना है। आपको डेफिनेटली सफलता प्राप्त ही होगी। एंड सेकंड, एस ऑफ कप्स भी मिला है। मंगल कहीं ना कहीं आपके परिवार में कुछ एक नई वृद्धि होने के संकेत मुझे दिख रहे हैं। कुछ परिवार में कोई नया किसी का जन्म होने वाला है। हो सकता है आपके परिवार में फैमिली में कोई नया मेंबर आ सकता है, या तो शादी होकर आ सकता है, या फिर आपके घर में कोई इसी बच्चे का जन्म हो सकता है। मुझे यहाँ पर ये चीज़ भी दिख रही है। आपको जो भावनात्मक आनंद है वो भी आपको प्राप्त होने वाला है। आपका जो प्रेम है वो भी आपका सुरक्षित रहेगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आपको प्राप्त हुआ है। आपके जो आप दूर से बैठे ही अपने प्रेम की चीज़ों को बहुत ही संभाल कर रख सकती हैं। एंड इसके साथ साथ तो मुझे एक चीज़ ये है कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। एक कार्ड मुझे आपके लिए थोड़ा सा माइनस लगा है, लेकिन ये कार्ड माइनस होने के बावजूद आपके लिए पॉजिटिव ही है, क्योंकि ये कार्ड जो है आपके कर्म क्षेत्र को दिखा रहा है, आपके कर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा संघर्ष है, लेकिन वो संघर्ष आपके कर्म क्षेत्र से, आपकी वाणी से जुड़ा हुआ है। आप अपनी वाणी को विशेष रूप से ध्यान रखकर अगर आप अपने कर्म क्षेत्र में जुड़े रहेंगी तो आपको बहुत फ़ायदा प्राप्त होगा। वो चाहे आप कोई भी हो, किसी से भी बात करें, क्योंकि आपकी राशि जो है वो कर्क राशि है, मून साइन से जुड़ी हुई है, और सूर्य जो है वो अभी अपनी स्वराशि में आने वाले। आपके वाणी को अभी तक भी प्रभावित कर रहे थे कर्क राशि के अंतर्गत भी, लेकिन अब वो आपकी वाणी को भी प्रभावित कर रहे, अभी आपको प्रभावित कर रहे थे, अब आपकी वाणी को प्रभावित करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जो वो सूर्य है वो आपके द्वितीय भाव में आने वाला है। ये आपका विशेष रोल देने वाले हैं। आपका मन जो है, आपकी वाणी है, उसमें कहीं ना कहीं अखरता या आपको अहम की भावना ना आए, ये ध्यान रखिएगा। एंड अब इसके साथ देख लेती हूँ कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज बनाया है। कृष्णा जी का पहला मैसेज आपके लिए जो आया है मुझे, वो यही है कि आप अपने कर्म को जब तक करते रहिएगा जब तक वो पूरा ना हो जाए। यानी आप किसी भी काम को अधूरे स्तर पर मत छोड़िएगा। यही आपकी चीज़ को दिखा रहा है। यानी 9 ऑफ बैंड्स यहाँ पर एक्टिव हो रहा है। यानी आपको धन की प्राप्ति होगी, आपको ज़रूर होगी। आप अपने बिजनेस में भी सफल होंगे, लेकिन आपको उसको छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। एंड सेकेंड मैसेज आपके लिए ये आया है, अगर आपका प्रेम सच्चा है तो आपको ज़रूर मिलेगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। किसी भी तरीके की पोजीशन में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत स्वाभिमानी बनेंगे इस पीरियड में, और ये ही चीज़ आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी आपको मिला है। मेरे बिना निकाले ही ये कार्ड आपके लिए आया है। आप देख सकते हैं कि ये कार्ड मैंने टैरो कार्ड के माध्यम से आपके सामने सेलेक्ट किया है। कहीं पर कोई चीज़ भी मैंने नहीं रखी है, अपने आप ही सारी चीज़ें आई आपके सामने ओपन करे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मुझे देखने को मिल रहे हैं। चलिए, ये रहा कर्क राशि का। अब बात करती हूँ मैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए जो कार्ड आने वाला है वो कौन सा है? सिंह राशि के लिए जो सूर्य है वो उनके प्रथम भाव में ही प्रवेश करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं सिंह राशि में वहाँ पे, और जो मंगल है वो उनके 9th हाउस को एक्टिव करने वाले हैं। तो सिंह राशि को क्या प्राप्त होने वाला है, ये बहुत बड़ी जानकारी ये लोगों को चाहिए कि आखिर मेरे भाग में वो सारी चीज़ें कब मिलने वाली हैं, ये उनके दिमाग में सवाल चल रहा है। तो अब आपको यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि जो कार्ड आया है, तो जजमेंट का कार्ड है आपके साथ। एंड इसके साथ साथ आपको जो कार्ड प्राप्त हुए हैं वो इस प्रकार से हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देखिए, देखा जाए तो जब स्वराशि का सूर्य है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को अफेक्ट करने वाला है, आपको अफेक्ट करने वाला है। और इसके साथ साथ जो मंगल है वो कहीं ना कहीं आपके भाग्य को भी फल प्राप्त देने, क्योंकि अपने मित्र राशि के घर में ही वो प्रवेश करने वाले हैं। आपके मित्र राशि में ही प्रवेश होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपको अपने समय की पहचान अब करनी होगी। आपको घर से निकलना होगा, आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो दुश्मन हैं वो आपके पूरी तरीके से जागरूक हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। एंड एक ध्यान रखिएगा,
अपने आप पर एक तो आप इस तरीके से विश्वास करते हैं, जिस तरीके से आप कुछ गलती भी करेंगे तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यही आपके लिए सबसे माइनस थिंग होगी। आपको जो दूसरों के ऊपर अंधविश्वास करने की आदत है, आपको वहाँ पर विशेष ध्यान रखना। द चैरियट का कार्ड भी आपके लिए आया है। अपने मन की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। आप अगर चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा हो, आप अपने दुश्मनों को डिफीट करें, लेकिन आप उनको ही अपने घर में श्रेय देते हैं, अपने घर में ही उनको आश्रय देते हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी गलती है। आप उनको हर बात अपनी बताते हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी गलती है। यानी आपको इससे थोड़ा सा बचना है, तभी आपकी जीत हो पाएगी। 3 ऑफ बैंड्स का आपकी शालीनता बहुत ज़्यादा है और ये शालीनता ही आपकी कार्यों में, आपके व्यापार में, आपके धन लाभ में सहायता करेगी। मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा था। जजमेंट का कार्ड है। उन्नति के अवसर आपको जरूर प्राप्त होंगे। आपकी जो भी रुकावटें अभी बनी हुई थी आपके काम को लेकर, अपने फैमिली को लेकर, आपके स्वास्थ्य को लेकर, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। बस ये याद रखिएगा, पूजा करते रहिएगा, पूजा नहीं छोड़िएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, आँख मूंद कर किसी भी फैसले को मत करिएगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। ये बात जरूर ध्यान। पार्टनरशिप की अगर बात आपके सामने आती है तो आप थोड़ा सोच समझ कर ही उसमें डिसीजन लीजिएगा। देखती हूँ कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज भेजा है। सबसे पहला कार्ड जो आया है वो आपके लिए ये है कि सच बोलिएगा। आप कभी भी सच बोलते हुए गलत या फिर आपको डर नहीं महसूस होना चाहिए, क्योंकि सच तो सच होता है। आप चाहे किसी से भी कहिए, आप सच के साथ ही जिएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यही आपके लिए मैं कहूँगी। एंड दूसरा मैसेज आपके लिए कृष्णा जी का ये है, निराश मत होइएगा। हो सकता है आपका ये वक्त अभी तक बहुत खराब रहा है, जिसके कारण आपका मन में सारी आशाएं जो हैं वो आपकी टूट गई हो। पर याद रखिएगा, ये वक्त ऐसा था, सब समय ऐसा नहीं रहता है। ऐसा बात अपने दिमाग में आप रख लीजिए। अगर आपका कोई कुंभ राशि वाला व्यक्ति है, या हो सकता है आपका पति हो, पति ही आपको कुछ बोल सकता है। आपके मेष राशि, धनु राशि या तुला राशि वाले व्यक्ति आपके सपोर्ट में है, तो आपको उनके साथ जरूर रहना चाहिए, आपको जरूर सपोर्ट मिलेगा। लेकिन हो सकता है थोड़ा सा बनाने में प्रॉब्लम हो, पर आप परेशान मत होइएगा। आपके काम भी अच्छे होंगे, लेकिन आपको किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है। तो ये रहा सिंह राशि वालों के लिए मेरा कार्ड, टैरो कार्ड रीडिंग कि कैसा रहेगा उनका ये मेष राशि में जो मंगल प्रवेश कर रहा है उसका असर। और सूर्य राशि के साथ अब मैं बात कर लेती हूँ कन्या राशि। कन्या राशि, चूंकि कन्या राशि के लिए जो सूर्य है वो तो कारक के रूप में तो नहीं कहूँगी, लेकिन मंगल उनके लिए किसी भी रोल में विशेष भूमिका नहीं निभाने वाले हैं। पर आखिर क्या रोल लेकर आएंगे ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कन्या राशि के लिए कौन सी स्पेशल चीज़ आने वाली है उनकी लाइफ में। देखिए, आपके लिए जो पहला कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। कन्या राशि के लिए जो ये सूर्य है वो उनके 12वें भाव में प्रवेश करने वाला है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ मंगल की, तो मंगल उनके 8वें भाव में प्रवेश करेंगे। अब जब इस भाव में वो प्रवेश करेंगे तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। देखिए, किसी ऐसी महिला के द्वारा जो आपके साथ कुछ गलत करती है, गलत सोचती है, वो हमेशा आपके रिलेशन को यानी आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है। अब ऐसी महिला कौन हो सकती है? जो आपकी पत्नी हो, उससे आपको बहुत बचने की ज़रूरत है। साथ में 4 ऑफ कप्स का भी आपको कार्ड मिला है एंड इसके साथ साथ आपको 6 ऑफ बैंड्स का कार्ड भी आपको प्राप्त हुआ है। देखिए, मंगल यहाँ पर बहुत एग्रेसिव होकर आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत संभाल कर चलने की ज़रूरत है। आपके जो फैसले हैं वो आपके जीवन में आगे जाकर कुछ दुखदाई बन सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ आप ऐसे कर्म करने वाले हैं जो बिना सोचे समझे हो सकते हैं। ऐसी घटनाक्रम आपकी लाइफ में हो सकती है जो आपको समझ में नहीं आएगी। आप अपने जो भी भय हैं, आप अगर सच में चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख आए, तो उसके लिए आपको अपने कल्पना को हटाकर, अपने भय को हटाकर आपको अपने कर्म क्षेत्र पर एक्टिव होना पड़ेगा। तब जाकर आपके जीवन में वो फूल खिल पाएंगे जो आप चाहते हैं। 6 ऑफ बैंड्स का कार्ड है
तो यहाँ पे बैंड्स के कार्ड मुझे नाइट ऑफ बैंड्स भी आपको मिला है, 8 ऑफ बैंड्स का भी कार्ड मुझे यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ये दोनों ही मुझे दिखा रहे हैं आपके जीवन में आपके विचारों के द्वारा से आपके नए प्रोग्रेस होने की आपकी स्थिति बन रही है। लेकिन मुझे एक चीज़ ये भी दिख रही है कि आप जितनी भी कोशिश करते हैं उसमें आपको उतना 100% होना या 100% सफलता प्राप्त होना मुझे यहाँ पर कम दिख रहा है। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपके साथ बहुत अच्छा होगा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी जरूर आपको नॉक करेगी और उसका आपको लाभ प्राप्त तो हो सकता है, क्योंकि एस ऑफ बैंड्स का कार्ड भी आपके लिए आया है। पर देर से ही सही आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर प्राप्त होगा। एक चीज़ ध्यान रखें, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक सततता का भाव, आपके कर्म क्षेत्र से सततता बढ़ा सकते हैं और आपको इससे बचने के लिए आपको बहुत ध्यान रखना है। और ये कर्म क्षेत्र जो है वो आपकी पत्नी के द्वारा ही क्रिएट करा हुआ हो सकता है, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। थोड़ा सा आप सावधान रहिएगा, अन्यथा आपकी जो भी योजनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे 6 ऑफ बैंड्स दिख रहा है, 4 ऑफ कप्स, क्योंकि आप अपने घर में, आप अपने जीवन में सुख शांति पाने की कोशिश करना चाहते हैं, अपने कर्म क्षेत्र में बहुत पैसा कमाने की इच्छा अभिलाषा आपके अंदर जग रही है, तो डेफिनेटली उसमें आपको अपनी योजनाओं को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आपको नुकसान प्राप्त होगा। चलिए मैं देख लेती हूँ कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है। यहाँ पहला जो मैसेज आया है वो आपके लिए ये आया है, कर्म करिएगा, हर कर्म का जो है फल आपको जरूर प्राप्त होगा। थोड़ा सा ये याद रखिएगा, झूठ मत बोलिएगा, कि झूठ बोलना आपके लिए नुकसानदायक होगा। मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप अपने आप को राजाओं की तरीके अपनी हर चीज़ों को अपने मन में ही करने की कोशिश करते हैं, ये थोड़ा सा आपको नुकसानदायक। कुंभ राशि, मेष राशि, तुला राशि और धनु राशि वाले लोग अगर आपके मित्र हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। एक बात याद रखिए, हो सकता है कि आपको बार बार निराशा उत्पन्न हो इस पीरियड में और आपका जो कर्म क्षेत्र है वो आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो, पर आप प्लीज़ निराश ना होइएगा। जो भी कन्या राशि से जुड़े लोग हैं, थोड़े दिनों के बाद ही सही आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो ये रहा कन्या राशि वालों के लिए मेरा सूर्य और मंगल का गोचर। चलिए अब बात कर लेती हूँ मैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों आपके लिए क्या आया है? तुला राशि के लिए जो पहला कार्ड है वो क्या दिखा रहा है? तुला राशि के लिए जो सूर्य है वो उनके 11वें भाव में प्रवेश करने वाले हैं एंड जो मंगल है वो उनके 7वें भाव में प्रवेश करेगा। तो आपको विशेष ध्यान रखना है। वैसे तो मैंने बता रखा है कि जो तुला राशि के लिए जो सूर्य है, मंगल है, उनका क्या प्रभाव आपको मिल सकता है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ। हो सकता है द डेविल का कार्ड आपको प्राप्त हुआ है। किसी तरीके की कोई दुर्घटना जो आपके साथ होने वाली हो सकता है, कोई डिवोर्स से संबंधित कोई चीज़ हुई हो या आपका कोई संबंध हो जो आपका टूटने के कगार पे हो, तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पर 7वें भाव की ही चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आपकी इच्छा पूर्ति होने के संकेत हैं, यानी आप जो चाहते हैं वो आपको प्राप्त होने के संकेत दिख रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आप अपने परिवार के साथ हैं, अगर आप परिवार के साथ हैं तो आपका कोई भी कुछ गलत नहीं कर सकता है। देखिए आपको जो अभी तक किसी के साथ आप असफल हो रहे थे या अपनी जो चीज़ें करना चाह रहे थे, अपनी कर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई, व्यवसाय से जुड़ी हुई या किसी चीज़ में आप फैसला लेना चाह रहे थे, उसमें अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी चीज़ें जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। आपकी सब चीज़ें जो अभी तक गलत हो रही थी वो आपकी सही होने लगेंगी। और इसके साथ साथ पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड आया। आपको कोई महत्वपूर्ण संदेश आपको जरूर सुनने को मिल सकता है। मैंने आपको शायद पिछली बार भी बताया था ये बात। और किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड भी मिला है। किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड आपके लिए आया हुआ है। तो देखिए एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको समझा सकता है, बता सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है। शिक्षित व्यक्ति हो सकता है, थोड़ा सा उम्र में राजाओं जैसा हो सकता है, या जैसे कहा जाए तो किंग की तरीके आपकी लाइफ में हो, उसका नेचर, उसका स्वभाव जो है वो सबके ऊपर शासन करने वाला हो, ऐसा ही हो सकता है। कुछ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड का हो, इस तरीके की चीज़ें मुझे वहाँ पर दिख रही हैं। तो चूँकि किंग ऑफ कप्स का भी आपको कार्ड है और पेंटाकल, तो आपकी जो भी इच्छाएं पूरी होनी है। एक तरह से मुझे सरकारी पक्ष से जुड़ी हुई चीज़ें भी आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव दिख रही
रही हैं, क्योंकि ये यहाँ पर आपके 11वें और 7वें भाव को एक्टिव कर रहा है। तो सूर्य आपके सरकारी पद से आपसे जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, मुझे लग रहा है कि वहाँ पर आपकी चीज़ें कर सकता है। राजाओं जैसा सुख आपको मिल सकता है, या आपके जैसे ऊंची पद वाले लोग हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें हैं। आप अपने व्यवसाय में आपको ये चीज़ें की सफलता प्राप्त हो सकती, कोई कहीं ना कहीं से आपको गुड न्यूज़ प्राप्त हो सकती है। आपको ये चीज़ का भी सुख मिलने वाला, ये सब सॉर्ट्स का कार्ड है। हो सकता है कि भी थोड़ी सी परेशानी आपकी लाइफ में चल रही हो, लेकिन आगे जाकर ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आपके चाहे व्यापार से हो, चाहे फैमिली से हो, या आपकी लव लाइफ से जुड़ा हो, सब तरीके से आपको सुख प्राप्त जरूर होगा। चलिए देखती हूँ मैं कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है। तो पहला मैसेज कृष्णा जी की ओर से आपके लिए जो आया है मैं बता देती हूँ। ओके, देखिए, कर्म के बिना आपको कुछ भी मुमकिन नहीं है। जीवन में आपको जो कुछ भी करना है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा, चाहे वो खुद के प्रति हो, या दूसरे के प्रति हो, या सामने वाले के लिए हो। आपको उसका ध्यान रखना है, क्योंकि सप्तम भाव यहाँ पे एक्टिव हो रहा है मंगल के साथ, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। एंड इसके साथ साथ ईश्वर, आप एक बात ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके साथ कुछ गलत भी हो, कोई एक ऐसा फैसला जो आपको, चूँकि डेविल का कार्ड हुआ है तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कोई दुर्घटना, कोई चीज़ है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ईश्वर जो है आपको कभी भी वो नहीं देंगे जो आपके लिए कष्टकारी होगा। वो हमेशा आपके लिए वही चीज़ चुनते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप इस बात की चिंता मत करिएगा। आपको सिर्फ अपना कर्म करना है, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे कोई आपकी संतान हो, या आपकी स्वयं के लिए हो, या कर्म क्षेत्र के लिए हो। तो आपको वहाँ पे सब जगह आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये रहा मेरा तुला राशि वालों के लिए। अब मैं बात कर लेती हूँ वृश्चिक राशि की। तो जो वृश्चिक राशि, उसके लिए कौन से कार्ड आए हुए हैं। तो एक कार्ड जो है वो वृश्चिक राशि का ये है। वृश्चिक राशि के लिए जो सूर्य है वो उनके 10वें भाव में एक्टिव होने वाले हैं। इसके साथ साथ जो मंगल है, क्योंकि वो उनके ही राशि का स्वामी है, उनके 6वें भाव में प्रवेश करने वाले हैं। तो मंगल यहाँ पे क्या रोल दिखाने वाले हैं। पहली बात तो टेम्परेंस का कार्ड आया हुआ है। तो आपको थोड़ा सा अपनी इनकम को लेकर, या अपनी किसी कंपटीशन को लेकर, किसी रिजल्ट को लेकर थोड़ा आपको ध्यान रखना है। वहाँ पर आपकी डेली इनकम जो है वो प्रभावित हुई होगी, बिजनेस से संबंधित प्रभावित हुई होगी, और कर्म क्षेत्र से जुड़ी भी हो सकती है, आपके व्यवसाय से जुड़ी हो सकती है। आपको कहीं ना कहीं उसमें अफेक्टेड जरूर आप होंगे। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, धैर्यता के साथ आपको उसका ध्यान रखकर आपको आगे बढ़ना है। द वर्ड का कार्ड आया है। आप अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझने लगे हैं। आपको अपना लगता है कि जो आप करते हैं वही सही है। ये गलतफहमी अपनी आप निकाल दीजिएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको मंजिल आपकी तभी प्राप्त होगी। सेकंड चीज़ मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको 10 ऑफ बैंड्स का कार्ड मिला है। ये कार्ड आपके लिए यही बता रहा है कि आप बहुत सारे कामों में उलझे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें करने में जुटे हैं, और इसके कारण आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम में सफलता जरूर प्राप्त होगी। लेकिन आप अपनी ऊर्जा को एक जगह क्यों नहीं लगा रहे हैं, आपने अपनी ऊर्जा को बांट दिया है। यानी आप जो भी चाहते हैं, क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड है, अगर आप चाहते हैं अपने परिवार में विवाह हो, या विवाह जैसी चीज़ें, या विवाह कुछ शुभ कर्म हो, मंगल कार्य हो, तो ऐसे मुझे संकेत यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन आपको वही चीज़ है कि 7 ऑफ कप्स से काम नहीं करना। आप चाहते तो बहुत कुछ हैं अपने लाइफ में करने के लिए, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। 7 ऑफ कप्स भी मिला हुआ है। सिर्फ सामने वाले के ऊपर आप अपनी चीज़ें डाल देंगे तो आप विचार करते हैं, यानी द वर्ल्ड और 7 ऑफ कप्स आपको यही शो कर रहा है सूर्य मंगल के साथ, कि आपको अपने कर्म पे रत रहना पड़ेगा, लगन करनी पड़ेगी। अपनी ऊर्जा को बांटना नहीं है, बल्कि एकाग्र करना है। तब जाकर आपकी वो चीज़ें कार्मिक रूप में परिवर्तित हो पाएंगी। टेम्परेंस के साथ, जुनून के साथ नहीं, बल्कि धैर्य के साथ आपको चलना है। 2 ऑफ बैंड्स का कार्ड भी आपको प्राप्त हुआ है। तो ये मुझे एक चीज़ बता रहा है कि आपके जो सफलता है, आपको जो भी असफलता प्राप्त हुई है, नुकसान हुआ है, बिजनेस में हुआ है, धन के क्षेत्र में हुआ है, निवेश में हुआ है, तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना है। या कोई भी चोरी या इस तरीके का नुकसान हुआ है तो आपके साथ वो इसीलिए हुआ है
क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया है, असावधानी करी है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब चलिए मैं देख लेती हूँ आपके लिए कृष्णा जी का क्या मैसेज आया है। कृष्णा जी ने आपके लिए जो मैसेज भेजा है वो इस तरीके से है। पहला मैसेज उन्होंने ये भेजा है कि आप झूठ मत बोलिएगा, सच बोलिएगा। सच को सच के साथ कहना सीखिए। महसूस करिए कि सच की ताकत जो होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। यानी अपने आप को पहचानने की भी ज़रूरत है। यहाँ पर कृष्णा जी ने यही चीज़ कही है, अपने आप को पहचानिए। आप क्या गलती कर रहे हैं, आप कहाँ गलत हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोनों ही कार्ड में आपके लिए यही चीज़ मैसेज आया। आप सच को सच के तरीके से कहिए, चाहे अपने परिवार में हो, चाहे घर पे हो, या अपनी माँ के सामने भी आपको सच ही कहना पड़ेगा। सच कहने से आपकी सफलता प्राप्ति मुझे संकेत कर रही है कि अच्छी होगी। तो ये रहा, चाहे अपनी पत्नी को लेकर हो, आप किसी भी तरीके से आप देख लीजिएगा। तो ये रहा आपके लिए वृश्चिक राशि वालों। अब देखती हूँ मैं कि जो धनु राशि है उसके लिए सूर्य और मंगल जो है वो क्या देने वाले हैं। देखिए धनु राशि वालों, आपके नवम भाव में सूर्य का गोचर होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का ध्यान रखना है, भाग्य भाव में जब सूर्य बढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा धार्मिक बनाने वाले हैं, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आपकी चीज़ें जो हैं वो अभी कितनी मैच्योर होने वाली हैं, आपको दिमाग में ये ज़रूर चल रहा होगा। तो मैं बता देती हूँ। पहली बात तो डिसिप्लिन की कोशिश करिए। आप नया पेंटाकल्स का कार्ड आपको मिला है। अगर आप योजनाएं बनाते हैं, सही योजना और से ही आपके काम को सफलता प्राप्त होने के संकेत मुझे मिल रहे हैं। टू ऑफ कप्स है तो कहीं ना कहीं आपकी शादी होने के भी मुझे संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एंड इसके साथ साथ थ्री ऑफ कप्स का भी कार्ड है। कोई विशिष्ट उपलब्धि आपकी लाइफ में हो सकती है इस पीरियड में। सूर्य का गोचर आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। एंड इसके साथ साथ पेज ऑफ बैंड्स का भी कार्ड है, द हार्मिट का कार्ड है, तो थ्री ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। देखिए नाइन ऑफ पेंटाकल्स और थ्री ऑफ पेंटाकल्स एक चीज़ मुझे बता रहे हैं, अगर आपने अनुशासन के साथ अपने जीवन में कार्य किया तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ की जिसके आप योग्य हैं, वो टैलेंट जो आपके अंदर चल रहा है वो आपको कर्म क्षेत्र में है तो या आपके किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो तो आपको ज़रूर सफल कराएगा। आपका नाम चारों तरफ यश वृद्धि के रूप में इस पीरियड में ज़रूर चमकेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्योंकि मंगल का गोचर काफ़ी लंबा होता है, क्योंकि धनु राशि की बात है, अभी मीन राशि में ही वो मंगल बैठे हुए थे। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो ज्ञान का भाव है, क्योंकि यहाँ द हर्मिट का कार्ड प्राप्त हुआ है, एक तरह से आप ये याद रखिएगा आपने अभी तक जो भी गलतियाँ करी हैं उन गलतियों को सुधारने का वक्त अब आ गया है। आपको उसे सुधार कर अब आगे बढ़ना है। टू ऑफ कप्स है तो आप जिसे साथ चाहते हैं, शायद शादी की कोई बात चल रही हो तो वहाँ पर शादी होने के सिम्टम्स हैं। जो भी परेशानियाँ, रुकावट, फैमिली प्रॉब्लम आ रही थी उसमें आपकी चीज़ें सही हो सकती हैं। थ्री ऑफ कप्स है, आप थोड़ा सा सेलिब्रेशन के रूप में आ सकते हैं। पेज ऑफ बैंड्स भी आपको प्राप्त हुआ है, तो बैंड्स जो है कुछ नवीन योजना आपके दिमाग में आ सकती है, कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है या किसी तरीके से धन लाभ की स्थिति भी आपको बनेगी। लेकिन आपको याद रखना है कि सामने वाले को पहचान कर ही आप अपने कर्म को करिएगा, तभी आपको वो सब चीज़ें प्राप्त होंगी। आप आंख मीच कर ये काम ना कीजिएगा। अब चलिए देखती हूँ मैं आपके लिए कृष्ण जी का क्या मैसेज आया है। पहला मैसेज कृष्ण जी का ये है आपके लिए, कठिन से कठिन परिस्थिति में वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि कृष्णा जी ने ही आपके लिए मैसेज भेजा है। तो देखिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि वो आपको इस बुरे समय में भी आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। दूसरा मैसेज उन्होंने आपके दिया कि अगर आपको कर्क या मीन राशि या वृषभ राशि या वृश्चिक राशि वाले लोग आपके फ्रेंड्स हैं, आपके साथ जुड़े हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। एंड आपको एक बात ध्यान रखना है, भी पॉजिटिव होकर अपना काम करना है। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, आपकी सारी चीज़ें अपने आप पॉजिटिव होने लगेंगी। तो ये रहा मेरा धनु राशि वालों के लिए जो भी कार्ड की रीडिंग थी। अब मैं बात कर लेती हूँ मकर राशि की। मकर राशि आपके लिए क्या कहने वाला है, मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। मकर राशि के लिए जो सूर्य और मंगल हैं
वो उनके सूर्य जो है वो उनके अष्टम भाव में प्रवेश करेगा एंड जो मंगल है वो उनके चतुर्थ भाव में प्रवेश करने वाला है। तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होने वाली है, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि जो मंगल है वो उनके 4th हाउस को, यानी एक तरह से ब्लड प्रेशर से संबंधित या उनके घर में विवाद की स्थिति को बना सकता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। आपके अगर हार्ट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो अपने घर में तो आपको थोड़ा वहाँ पे ध्यान रखना है। और चूँकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड भी आपके लिए आया हुआ है, धन से संबंधित चीज़ों के लेकर या माँ की फैमिली से जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो आपको वहाँ पर लेकर ध्यान देना है। एंड 8 ऑफ पेंटाकल्स भी ओके, 3 ऑफ पेंटाकल्स भी आपके आया है। तो कहीं ना कहीं ये नंबरिंग मुझे एक चीज़ दिखा रही है कि धन से संबंधित परेशानी आपको शायद ज़रूर आएगी, और उसमें आपको अपने टैलेंट को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपकी चीज़ें वहाँ पर ज़रूर बनेंगी, आपको अर्निंग होगी। क्योंकि मैंने अष्टमेश की यहाँ स्थिति की बात कर रही हूँ, हो सकता है आपके पति की स्थिति, हो सकता है वहाँ पर कुछ आपको प्रोग्रेस की स्थिति दिखाई दे। आपके फ्यूचर को लेकर आपने धन को सेविंग करा है, अपने परिवार के लिए किया है, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैं दर्शन का कार्ड भी आपको मिला है। अगर आपकी शादी हुई है, अभी न्यूली है, तो आपको वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। आपकी संतान से संबंधित कोई बात आ सकती है। द एम्परर का कार्ड आया है, तो आपको याद रखना है कि आपके साथ जो सही व्यक्ति है आप उसको सही उत्तर दीजिए, और जो गलत व्यक्ति है आप उसको गलत ही बोलिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ईश्वर एक न्यायाधीश के रूप में प्रेजेंट करना चाहता है। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आप अपना टैलेंट, आप अपनी चीज़ों को चाहते हैं कि आपके वो टैलेंट आपका यूज़ हो, और आप चाहते हैं कि आपको यूनिटी प्राप्त हो अपने प्रोग्रेस करने के लिए, लाइफ के लिए। तो ऐसा आपको नहीं हो सकता है। आपको थोड़ा खुद अपना ही विचार करना होगा। आप 2 नावों में एक साथ बैठकर सवारी नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको अपने मन में जाननी है, अपने दिमाग में बैठानी होगी, तभी जाकर आपका जो भविष्य है वो सुखद हो सकता है। 6 ऑफ पेंटाकल्स है। इनकम के आपके संकेत मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, और आप जो टैलेंट है, आपका जो स्वयं का टैलेंट है वो आपका कहीं ना कहीं काम आएगा। आपके पति का भी हो सकता है, पति के काम में आपकी प्रोग्रेस हो सकती है। एंड 2 ऑफ पेंटाकल्स कुल मिलाकर बहुत अच्छा चीज़ है। सन का कार्ड है। सन का कार्ड कहीं ना कहीं आपके अच्छा ही है, कुछ नया ही करने वाला है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बस कुछ नुकसान ना हो। आपके बीमारी से संबंधित संकेत मुझे दिख रहे हैं, तो वो चाहे आपके हस्बैंड को लेकर हो सकता है या फिर आपको लेकर हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। मिथुन राशि, सिंह राशि वाले अगर आपके साथ हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखें। याद रखिएगा, जब भी कोई गलती हो जाए जीवन में तो आप कभी ये मत सोचिएगा कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैंने बहुत गलती कर दी। तो आपके लिए लाइफ बहुत अनमोल है। और 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो मुझे लग रहा है कि शायद अच्छी चीज़ें आप फील कर सकते हैं। तो आप मत करिएगा ऐसा, कोई भी जो भी कांड है अच्छी बात सोचिएगा नहीं। और सबसे पहली बात है, कर्म के बिना जीवन कभी भी मुमकिन नहीं है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमेशा पूरी करती रहिए, चाहे वो आपके प्रति हो चाहे किसी और के प्रति हो। तो यही आपको ध्यान रखना है। यानी कृष्णा जी ने आपके लिए एक मैसेज ही भेजा है, तो आपको उस पर कंसंट्रेट करना है। चलिए बात करती हूँ मैं अब कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए जो कार्ड आने वाले हैं वो क्या कहने वाले हैं। ओके, क्योंकि कुंभ राशि के लिए जो सूर्य है वो उनके 7वें भाव में प्रवेश करेगा। एंड जो मंगल है वो उनके 3rd हाउस को एक्टिव करने वाला। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो आपको 4 ऑफ पेंटाकल्स कार्ड मिला है। आपके चूँकि पति से संबंधित कुछ आपके जीवन में सवाल हो सकते हैं, या आप चाहते हैं कि मेरी शादी जहाँ हो वहाँ मुझे जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही प्राप्त हो। तो इस तरीके की बातें आपके दिमाग में चल रही हो सकती हैं। आपको लेकर, इसको लेकर कोई चिंता हो सकती है, आपकी माँ को चिंता हो सकती है। 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। आप 10 ऑफ पेंटाकल्स है एंड 8 ऑफ कप्स है एंड 10 ऑफ कप्स है। चूँकि कप्स के कार्ड और पेंटाकल्स के ही कार्ड आपको प्राप्त हुए हैं, मुझे लग रहा है आप अपने जीवन में नया व्यापार करना चाहते हैं, उसके अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं।
आपके पति के द्वारा आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपकी शादी हो गई है या आप व्यापार में है, पार्टनरशिप में है, तो वहाँ आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। और अगर आप प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाभ जरूर प्राप्त होगा। मुझे ऐसा लग रहा है 8 ऑफ कप्स है। तो एक चीज़ ये मुझे बता रहा है कि आप बेईमानी मत कीजिएगा। अपने कर्म क्षेत्र में आपको ये चीज़ विशेष ध्यान रखना है। आप अकेले हैं, एकांत हैं और इसमें आपको कुछ भी गलत नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत नुकसान है। ये सब पेंटाकल्स है। आपने अगर किसी से सच्चा प्यार किया है तो मुझे लगता है कि इस पीरियड में आपको वो सच्चा प्यार आपके पास जरूर आएगा। आपको उस प्रेम की प्राप्ति होगी जिसके लिए आपने अपने जीवन को दांव पे लगाया है। क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर दिख रहा है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा बेईमानी नहीं कीजिएगा अपनी लाइफ में। आपके साथ जो भी घटनाक्रम हुए हैं उसको लेकर आपको विशेष ध्यान रखना। ये सब पेंटाकल्स है। नए व्यापार के अवसर आपको जरूर प्राप्त होंगे, यानी नया कर्म आपको करने को जरूर प्राप्त होगा। तो आपको क्या करना है कि आपको उस अवसर को पहचानना है। यही अवसर आपको नुकसान की जगह लाभ प्राप्त करा सकता है। और हो सकता है कि आपकी मीटिंग हो आपके हस्बैंड से या फिर आप दोनों किसी कर्म क्षेत्र की वजह से ही एक दूसरे के नज़दीक आएँ और वापस उसमें थोड़ा सा महसूस हो, आत्मविश्वास आपका बढ़े कि हाँ जिस चीज़ें नहीं हुई हैं। क्योंकि 5 ऑफ कप्स भी है तो मुझे लग रहा है आपके संतान को लेकर आपको कोई विशेष नुकसान नहीं होगा इस कोरोना काल में भी। और आप प्रसन्न रहेंगे, जितना अच्छा प्रसन्न रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो कार्ड की इच्छा है, मुझे कार्ड आपके लिए कोई बुरे नहीं मिले हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि कुंभ राशि के लिए सूर्य का जो गोचर है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। देखती हूँ कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज भेजा है आपकी बार। इन्होंने ये कहा है कि मिथुन राशि या तुला राशि या सिंह राशि वाले लोग हैं, देखिए आपने जो गलती करी है उसके बावजूद भी आप अपने जीवन को समाप्त करने की कोशिश या सुसाइड करने की कोशिश मत करिएगा। ये गलत होगा। आपके जीवन में जो हो गया बीत गया, उसकी वजह से अगर कोशिश नहीं हो पाई, किसी के साथ आप हैं रिलेशन में और उसके बाद वो गलत चीज़ें हो गई तो उसके बावजूद आप अपने आप को डिस्ट्रॉयड करने की कोशिश करते, तो ऐसा मत करना। एक बात ध्यान रखना, निराश मत होइएगा। आपका वक्त कमज़ोर है, आप नहीं। अगर आप इस चीज़ को ध्यान रखें कुंभ राशि वालों के लिए तो मैं विशेष रूप से कहूँगी देर से ही सही पर आपको फल जरूर प्राप्त होगा। मेष राशि, तुला राशि, धनु राशि वाले अगर आपके आसपास हैं तो आपको वो अच्छा ही रिजल्ट देंगे। उनका संगत में रहिएगा, अपने जीवन को खुशहाल महसूस करिएगा। थोड़ा सा शॉपिंग कर सकते हैं। अगर फीमेल्स हैं आपको वो सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें जरूर प्राप्त होंगी। तो ये रहा मेरा कुंभ राशि वालों के लिए। अब मैं बात करती हूँ अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि किसके लिए क्या कार्ड निकलने वाला है, देखिए आपके लिए कार्ड की स्थिति क्या बता रही है। मीन राशि वालों के लिए जो सूर्य है वो उनके षष्ठम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। एंड इसके साथ साथ अगर देखती हूँ मंगल उनके द्वितीय भाव में आने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है मंगल जी, मंगल को कैसे संभालें अपनी वाणी के भाव में, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। विशेषता आप ध्यान रखिएगा, किसी फीमेल के द्वारा आपको नुकसान हो सकता है। वो फीमेल बाकायदा आपके लिए तैयार बैठी है, आपको कोई भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। 7 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। व्यापार के प्रति आपको बहुत लाभ मिलने वाला, आपकी उन्नति होने वाली है। एंड प्रोग्रेस जो भी है आपके पति हो सकते हैं, पति कर सकते हैं। परिवार में ही धन को आपको लेकर कहा जाए, आपके जो शत्रु हैं, आपके शत्रु जो हैं वो आपको वार करने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपको किसी तरीके से वो हानि पहुंचाने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि सूर्य अपने ही भाव में है तो आपको कहीं ना कहीं जो हानि वो पहुंचाना चाहते हैं वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। यानी वो अपनी पूरी कोशिश तो करेंगे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कहीं ना कहीं आपको विचार बनाएगा, आपके दिमाग में ज़्यादा आपको दिल को सोच कराएगा। तो आप आकलन करिए, आपके साथ जो भी चीज़ें चल रही हैं असफलता की या किसी भी तरीके की, तो आप परेशान मत होइएगा, बुद्धिमानी से अपना आकलन करिएगा। देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ आई है, द हाईएस्ट प्रीस्टेस का कार्ड है। किसी टैरो कार्ड रीडर से आप जरूर बात करिएगा, वो आपको सही सजेशन देंगी। बुद्धिमान है वो जो फीमेल्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं आपके बुरे वक्त से
आपको सही दिशा की ओर मोड़ सकती हैं। एक जो डार्कनेस है उससे आपको लाइट अप कर सकती हैं। मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे परिवार से संबंधित हो, आप उन्हें अपनी हर बात जरूर बताइएगा। मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि टैरोट कार्ड का आपको हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आपको वो जो उपाय बताएं आप उस उपाय को जरूर करिएगा, उससे आपको काफ़ी सफलता प्राप्त होगी। द लवर्स का कार्ड भी आया है। मुझे एक चीज़ दिख रही है कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको वहाँ पर पहचानने की ज़रूरत है वो व्यक्ति आपको धोखा तो नहीं दे रहा है। अगर ऐसा कर रहा है, यानी उस प्रेम को, अगर वो वास्तविक रूप से सच्चा प्रेम है तो आप उसकी ओर बढ़िएगा। अगर गलत है तो आपको उसका विशेष ध्यान रखना है, कहीं वो आपको हानि ना पहुँचाए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और चूँकि मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि वो आपके कर्म क्षेत्र से ही जुड़ा हो सकता है, या आपकी डेली लाइफ में हो सकता है आपकी मीटिंग होती हो किसी से, तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन आपको अनजाने रूप में ही नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड, यानी कुल मिलाकर मुझे एक चीज़ दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपके साथ दुष्टता वाली चीज़ें तो हो रही हैं। समय आपके लिए मुश्किल है, चाहे वो सूर्य के गोचर में हो, चाहे आपके मंगल के गोचर में। मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है, हानि की स्थिति दिखाई दे रही है, तो आपको उस हानि से दूर बैठकर ही वो इंसान आपको नुकसान पहुँचा रहा है। वो अपने आप को राजा की तरीके समझता है और यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है, यानी उसके हाथ में शासन की चीज़ें भी हैं। और ये कह सकती हूँ कि हाँ, वो कमांड लेना चाहता है, और वो कहीं ना कहीं आपको फिजिकल और मेंटल लेवल, आपको जो आर्थिक रूप से, तीनों तरीके से वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। और आप सोचिएगा, अपनी चीज़ों को सोचिएगा, आप किसी से बात करिएगा, आपको सही रिजल्ट मिलेगा। अब देखती हूँ मैं आपके लिए जो सूर्य मंगल के साथ साथ कृष्णा जी का क्या मैसेज आपके लिए आया है। पहला मैसेज मुझे ये आया है कि देखिए, अपना काम करते रहिएगा, बिल्कुल किसी भी इच्छा को सोचिए कि आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। और इसमें अगर आपको तुला या सिंह राशि या कुंभ राशि से जुड़े हुए लोग हैं तो आपके लिए वो भी थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। उन लोगों के साथ आपको बात करते समय ध्यान रखना है। एंड सेकंड चीज़, आपके कर्क और वृषभ और कन्या कन्या और अगर आपके वृश्चिक राशि के लोग हैं तो आप उनसे बात करिएगा, आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। और एक बात ध्यान रखिए, किसी की अच्छाई का फ़ायदा मत उठाइएगा, इसका आपको फल प्राप्त होगा। यानी अच्छी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप किसी की पॉजिटिविटी को आप गलत यूज़ मत कीजिएगा, मिस यूज़ करना ही आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो ये रहा मीन राशि वालों के लिए मंगल और सूर्य का गोचर, जो आपके लिए एक विशेष रूप से फल देने वाला है। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को या जो भी आपके साथ घटनाक्रम होते हैं और आप उस घटनाक्रम के बारे में मेरे से पर्सनल पूछते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी टैरो कार्ड रीडिंग करूं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं मुझसे फेस रीडिंग करवाना या टैरो कार्ड की रीडिंग के साथ साथ कुंडली की और वास्तु का परीक्षण भी करवाना चाहते हैं, हस्तरेखा के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ जल्दी। नमस्कार, राधे कृष्णा जी।